इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। हम सबके जीवन में ऐसा कठिन समय जरूर आता है जब हमें परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उल्टा हमारी मुसीबतें और बढ़ती जाती हैं और हम हिम्मत खोने लगते हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं कि डूबते को बस तिनके का सहारा ही काफी होता है। जहां आस्था है वहां बंद द्वार में भी रास्ता है। हिम्मत कभी मत हारो, मंजिल बस थोड़ी ही दूर है। बस थोड़ी और मेहनत और फिर सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। जिस तरह अंधेरे को दूर करने के लिए हमें उजाले की जरूरत होती है, उसी तरह डर को दूर करने के लिए भी हमें थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। कभी भी डर का सामना डर कर नहीं किया जा सकता। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा का फर्क होता है। अगर आप में भी वो एक्स्ट्रा आ जाए तो आपको अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, लगभग 100 साल पहले इटली के एक छोटे से शहर में एक बहुत गरीब किसान रहा करता था। वो किसान बहुत परेशान रहता था। उसे साहूकार का एक बहुत बड़ा कर्जा जो देना था। वो साहूकार एक बूढ़ा व्यक्ति था जो दिखने में बहुत ही खराब लगता था, और उसकी शक्ल की तरह उसकी नीयत भी बहुत बुरी थी, क्योंकि वो किसान की बेटी को हमेशा बुरी नजर से जो देखता था। एक दिन साहूकार किसान के पास एक समझौता लेकर आता है जिससे उस किसान का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। साहूकार किसान से बोलता है, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर सकता हूँ। ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो एकदम चुप रहता है। उसके सिर पर इतना बड़ा कर्जा जो था। फिर साहूकार किसान से बोलता है, अभी मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद। मैं इन दोनों पत्थरों को इस थैले में रख दूंगा। फिर तुम्हारी बेटी को इस थैले में से कोई भी एक पत्थर उठाना होगा। अगर वो काला पत्थर हुआ तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। लेकिन अगर वो सफेद पत्थर हुआ तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा और तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी मुझसे नहीं करनी पड़ेगी। किसान बेचारा कर्ज तले दबा होता है और वो इस बात के लिए हाँ कर देता है। किसान की बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। साहूकार जो कि किसान की जमीन पर खड़ा होता है, नीचे देखता है और वहां बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं। उनमें से वो 2 पत्थर उठा लेता है। अब जैसे ही वो 2 पत्थर उठाता है, किसान की बेटी देख लेती है साहूकार दोनों काले पत्थर ही उठाता है, और वो समझ जाती है साहूकार की नीयत में खोट है। अब वो किसान की बेटी से बोलता है, इस थैले में हाथ डालो और इसमें से कोई भी एक पत्थर बाहर निकालो। लड़की के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, वो पत्थर निकालने से ही मना कर दे। दूसरा रास्ता, वो दोनों पत्थर निकाले और साहूकार का भांडा फोड़ दे। तीसरा और आखिरी रास्ता, वो कोई भी एक पत्थर उठा ले जो कि उसे पता है काला पत्थर ही होगा। उसने साहूकार को जमीन से पत्थर उठाते जो देख लिया था, और साहूकार से शादी कर ले और अपने पिता को कर्जे से मुक्ति दिला दे। लड़की के लिए बहुत कठिन परिस्थिति होती है। दोनों ही सूरत में उसे नुकसान ही होना था, लेकिन वो लड़की तब भी हिम्मत नहीं हारती। वो कुछ देर सोचती है और फिर थैले में से पत्थर निकालती है, और पत्थर को बिना देखे ही वो उसे जमीन पर गिरा देती है, जहां पर पहले से ही बहुत से सफेद और काले रंग के पत्थर पड़े होते हैं। फिर वो साहूकार से बोलती है, मैं कितनी बेवकूफ हूं जो इस पत्थर को मैंने नीचे गिरा दिया। कोई बात नहीं, आप इस थैले से दूसरा पत्थर निकाल कर देख सकते हो। इससे पता चल जाएगा मैंने कौन से रंग का पत्थर उठाया था। जाहिर सी बात है,
थैले में पड़ा पत्थर काला ही होता है। साहूकार ने थैले में दोनों काले पत्थर जो रखे थे। साहूकार थैले से पत्थर निकालता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है। वो अपने जाल में खुद ही फंस जाता है, क्योंकि वो सच बोलेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी और लोग उसे वहां से मार मार कर भगा देंगे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो मान लेता है लड़की ने सफेद पत्थर ही निकाला था और फिर वो किसान का सारा कर्जा माफ कर देता है और किसान की बेटी को भी छोड़ देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। डूबते को बस तिनके का सहारा भी काफी होता है। ध्यान रखिएगा, हम तब तक नहीं हारते जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते। बस थोड़ी सी हिम्मत और हौसला दिखाकर एक किसान की बेटी ने अपने पिता को कर्जे से भी बचा लिया और अपने परिवार की इज्जत भी बचा ली। ऐसे ही हम सब भी हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। आपकी जीत और आपकी हार यह सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद खुद करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।